ये है हमारी सोसाइटी। नमस्ते साहब। भाभी जी नमस्ते। घर तो बहुत अच्छा है जी। तुम्हारा ही तो है। लेकिन रेनू, मेरी एक बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करना। ये जमाना बहुत खराब है और ऊपर से मुंबई जैसा शहर, यहां पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो किसी भी आदमी किसी भी औरत से मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं, समझी? घर पे रहो, ऐश करो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पियो, बस। और हाँ, एक बात और, हमारे जो ये आस पड़ोस वाले हैं ना, ये कोई अच्छे लोग नहीं, तो इनसे मिलने जुलने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है? और सबसे जरूरी बात, ये दरवाजा हमेशा बंद रखना। चाहे कोई भी आए तो सबसे पहले मुझसे पूछना, समझ गई? अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, आज ही रिपोर्टिंग करनी है, तो तुम कुछ खाने के लिए बना लो। हाँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। चलो। चाय पत्ती तो है ही नहीं। अब क्या करूं? भैया, वो वॉचमैन भैया, भैया जी। हाँ, अरे भाभी जी आप यहाँ? वो आप हमारा एक काम करेंगे? अरे एक का हम 100 काम कर देंगे, आप आदेश दीजिए। वो घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप एक पैकेट ले आएंगे? हाँ, क्यों नहीं ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे। दीजिए पैसे। जी। ठीक है भाभी जी, जल्दी से लेकर आता हूँ। जब भाभी जी के हाथों में इतनी खुशबू है, पूरे बदन में कैसी खुशबू होगी। तो मैं जल्दी से उनकी चाय पत्ती लेकर आता हूँ। रेनू जी। नाश्ता तैयार हुआ? हाँ हाँ, आई आई। जल्दी लो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चाय कहाँ है? जी वो मैं अभी देखती हूँ। रुको, कहाँ जा रही है? जी वो दरवाजा खोलिए। अभी तुम्हें समझाया था ना मैंने, बिना मुझसे पूछे दरवाजा नहीं खोलना है। पल्लू डालो और चाय बनाओ मेरे लिए। जी। नमस्ते साहब। तुम? जी वो मैं चाय पत्ती लेकर आया था,
वो भाभी जी ने मंगाया था ना, वो हमारे पास पैसे लेकर आई थी। मेरे पास आई थी? हाँ हाँ हाँ, मैम साहब चाय पत्ती ले लीजिए, हम ले आए हैं आपकी चाय पत्ती। मैं खड़ा हूं ना, मुझे दो ना। हाँ ये भी ठीक है, आप ही ले लीजिए। और ये लीजिए छुट्टे पैसे भी। हाँ मैं चलता हूँ। क्या है ये? हाँ? तुमने रतनलाल से चाय की पत्ती मंगवाई? जी वो आपको नाश्ते के साथ चाय पसंद है और चाय पत्ती खत्म हो गई थी, बस इसलिए मैंने गार्ड भैया से चाय पत्ती मंगाई थी। इसका मतलब तुम बिना पल्लू डाले ऐसा ये मुंह दिखाते हुए बाहर चली गई? जी नहीं, पल्लू डाला था मैंने। बकवास बंद करो अपनी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी ये खूबसूरती दिखाने का बाहर। कितनी बार समझाया तुम्हें कि जमाना कितना खराब है, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी नहीं है। आइंदा ये गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी आप गलत समझ रहे हैं, वो नाश्ते के लिए आपको लेट हो जाता, बस इसीलिए मैंने बस चाय पत्ती मंगाई थी। चुप करो तुम। बिना चाय पिए एक दिन चला जाऊंगा मैं ऑफिस, वो मुझे मंजूर है, पर तुम्हारा ये शक्ल दिखाते हुए बाहर घूमना मुझे मंजूर नहीं है, समझी तुम? जी नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए तो, सुनिए ना, नाश्ता। रतनलाल, रतनलाल, रतनलाल। जी साहब, आया साहब। कहाँ गायब रहते हो तुम? तुमसे बोला ना घर का ध्यान रखने के लिए। अरे वो क्या है ना साहब, कॉलोनी में और भी तो घर है ना, सबका ध्यान रखना पड़ता है। सब तो ठीक है, पर मेरे घर का खास ध्यान रखना है। वो क्या है कि ना मेरी बीवी, मतलब तुम्हारी भाभी, बहुत भोली है। उसको नहीं पता इस शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसलिए मेरे घर पे कौन आता है, कब आता है, कब जाता है, मेरी बीवी कहाँ जाती है, कब वापस आती है, ये सारी बातें मुझे जाननी है तुमसे। जी साहब। समझे मतलब? हम मतलब तो समझ गए साहब, लेकिन इसके बदले हमको क्या मिलेगा? अगर रोज ऐसी खबर मिलती रही तो ऐसे नोट रोज मिलेंगे। अरे हाँ साहब, क्यों नहीं, बिल्कुल खबर देंगे, हम अच्छे से देंगे। नमस्ते साहब। रुको जरा। ये क्या पहन रखा है तुमने? जी वो आपकी टी शर्ट पहनी है, मुझे मेरी मिल नहीं रही थी, और मेरी शॉर्ट्स है। घर की साफ सफाई कर रही थी, मैं धोकर रख दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई हो तुम? अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसके सामने इस हालत में आती तुम? आप बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। एक तो आप चाहते हैं कि घर का सारा साफ सफाई मैं अकेली करूं, वो भी साड़ी पहन के। ये पॉसिबल नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते हैं आप एक भाई रख लीजिए, वो दिन भर साड़ी पहन के आपका घर का साफ सफाई करती रहे, ठीक है? रेनू, बात तो ठीक है, एक भाई रख लेता हूं, रेनू की हेल्प भी हो जाएगी और इस घर के पल पल की खबर भी मिलती रहेगी। कल ही रतनलाल से बात करता हूं। रेनू चाय ले आओ जल्दी से। जी जी। तुम कहां चली? अंदर चलो। कह रहा हूं ना अंदर चलो, मैं दरवाजा खोलता हूं, जल्दी करो।
क्या हाल है राहुल भैया, कैसे हो? तू इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया भैया। सुना है चुपके चुपके शादी कर ली है और हमें बुलाया भी नहीं। भाभी का है? भाभी, 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 भैया भाभी किधर है? अरे तू बैठ सिंह, पहले बैठ, मैं बुलाता हूँ उसको। बुला बुला। भैया आपने शादी में क्यों नहीं बुलाया? अरे क्या बताओ यार जय, सब इतनी जल्दबाजी में हो गया कि किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया। कई सारे रिश्तेदार नहीं आ पाए। नाराज तो हूं मैं, लेकिन ठीक है जाने देता हूँ। अब शादी में नहीं आया तो क्या हुआ, अब भाभी को तो बुला लीजिए, कम से कम दर्शन तो करवा दीजिए भाभी के। हाँ तू बैठ, मैं बुलाता हूँ रेनू को। रेनू नाम है उनका? इतना खूबसूरत नाम, तो भाभी कितनी खूबसूरत होंगी। तू बैठ, बिस्किट खा, मैं बुलाता हूँ रेनू। रेनू। जी, वो बाहर कौन आया है? अरे वो मेरा कजिन ब्रदर है, यही मुंबई में रहता है। शादी में बुलाया नहीं था तो आज अपने आप आ गया, तो तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। जी वो तो ठीक है, पर उसे बुलाया क्यों नहीं था शादी में? क्या बोलूं, कैरेक्टर का एक नंबर का घटिया आदमी है। जहां देखो वहां हर लड़की हर औरत बुरी नजर रखता है। और तुम बाहर आना तो पूरा घूमट करके आना। जी ठीक है? भैया अरे कहाँ रह गए? भाभी किधर है? अरे आ रही है तेरी भाभी। भैया ये कौन है? यही तो है तेरी भाभी रेनू। और रेनू, ये मेरे चाचा का लड़का जय, यही मुंबई में रहता है। भाभी आपने ये इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखा है? अरे जय, तू जानता ही है कि हमारे घर की परंपरा है, हमारे घर की औरतें पराये आदमियों के सामने घूंघट नहीं उठाती। पर भैया ये मुंबई है, यहाँ पे ये सब परंपरा कौन मानता है? भाभी घूंघट खोलिए।